अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे जो महंगाई के हवाले से जो सिचुएशन है, अगर थोड़ी बहुत आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया होगा कि दुनिया में काफ़ी जगहों पे महंगाई हुई है। खासकर कोविड के बाद की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। और तो उस हवाले से यहाँ की जो सिचुएशन है या यहाँ पे जो मेरा पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, उसके हवाले से मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं एक ओवरऑल महंगाई के हवाले से यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और मैंने पर्सनली क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों की क्या वजूहात हैं। अगर हमें एक ओवरऑल आइडिया है दुनिया के हवाले से कि दुनिया में हर जगह ही महंगाई हो रही है, पोस्ट कोविड अच्छी खासी महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन के रेट्स अच्छे खासे ऊपर जा चुके हैं तकरीबन सारे ही मुल्कों में। जहाँ तक हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, ये एक ओवरऑल आइडिया हमने लगाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें तो जेन्युइनली हैं ही हैं। आपको एक आइडिया देने के हवाले से बात करूं कि डेफिनेटली जो मैं खुद पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं या जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें अच्छे खासे प्राइसेस ऊपर गए। जैसे हम फ्यूल की प्राइसेस की बात करते थे तो फ्यूल के प्राइसेस तो खैर अभी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, लेकिन कुछ टाइम पहले, एक आध साल पहले, तो ये तकरीबन $4 पर गैलन से ऊपर थे ये प्राइसेस। तो आई थिंक हम सबको शायद अंदाज़ा है कि दुनिया में महंगाई हुई है और पोस्ट कोविड खास तौर पे उसके बाद महंगाई होना शुरू हुई और अच्छी खासी महंगाई हो गई है। अच्छे खासे कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए। इसके अलावा जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो घरों के प्राइसेस थे वो कोविड के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए। गाड़ियों के प्राइसेस वो ऊपर चले गए। गाड़ियों के प्राइसेस ऊपर जाने का जो मेन रीज़न था वो शॉर्टेज थी। किस चीज़ की शॉर्टेज थी? गाड़ियों की शॉर्टेज थी। और गाड़ियों की शॉर्टेज हुई चिप की शॉर्टेज की वजह से, यानी कि गाड़ियों मैन्युफैक्चरिंग में जो चिप यूज़ होती है वो चिप की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि चिप जो है वो ज़्यादातर ताइवान से बन के आती हैं। और ताइवान की जो इंडस्ट्री है, ताइवान एज अ कंट्री है, आई थिंक वो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। तो जिसकी वजह से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और उसमें कमी आ गई। तो गाड़ियों की भी शॉर्टेज हो गई, गाड़ियों की भी मैन्युफैक्चरिंग कम होना शुरू हो गई, गाड़ियों में शॉर्टेज आ गई। तो जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई, क्योंकि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, डिमांड सप्लाई का गैप आता है, तो ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं हो रही होती तो फिर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ों की जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी ऊपर चले गए और इन्फ्लेशन यहाँ पे अच्छी खासी हो गई। अगर हम बात करें हाउसिंग के हवाले से बात करें तो जो घरों के प्राइसेस थे वो अच्छे खासे ऊपर चले गए। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अगर एक छोटे साइज़ का जो घर है, अगर वो 2019 की बात करें, 18 की बात करें, अगर आपको वो 60-70 हज़ार का मिलता था, $60-70 का मिलता था, तो आज की तारीख में वही घर आपको 1.25, 1.30 और 1.40 के करीब या 1.5 लाख के करीब भी मिल सकता है। सो यू कैन इमेजिन कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल से ऊपर चले गए, लेकिन असल में कुछ कैटेगरी के हाउसेज हैं, खासकर जो छोटे घर थे या दरमियाने साइज़ के जो घर थे, उनके जो प्राइसेस हैं वो अच्छे खासे ऊपर चले गए। यानी कि जो आप कह लो कि जो प्राइसिंग स्टार्ट होती थी, अब वो काफ़ी ऊपर से स्टार्ट होती है। और जो आपको कम प्राइस में घर मिलते हैं वो इस कंडीशन में होते नहीं हैं। यहाँ पे जो नज़र आते हैं, जो मार्केट के ऊपर आ रहे होते हैं, वो उस कंडीशन में होते नहीं हैं कि उसको आप फ़ौरन जाके रेडी टू लिव वाली सिचुएशन हो वहाँ पे। अब मैं आपको एक अंदाज़ा लगाने के हवाले से ये प्राइसेस बता रहा हूँ। पॉसिबल है कि किसी को जो है स्टिल अंडर 100,000 एक अच्छा घर मिल जाए। ये मेरे हिसाब से इसके चांसेस बहुत कम है। अब क्योंकि ये हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यहाँ गवर्नमेंट ने वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है पूरा, वो आप कह लो कि एक तरह से इंटरेस्ट बेस्ड है ना, इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी है। फाइनेंसिंग के ऊपर लोग ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन आपको हर तरह की चीज़, हर तरह के आइटम आपको फाइनेंसिंग पे मिल जाते हैं। फर्नीचर से लेके गाड़ी, घर, मॉर्गेज, ये सब चल रहा होता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इकॉनमी बेस करती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट जब कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए थे, आई थिंक 2%, 2.25% इसके करीब था, और नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट होते थे तकरीबन 3.5, पौने 4% के करीब। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चले गए तो लोगों ने फिर फाइनेंसिंग करना, यानी मॉर्गेज भी अच्छे खासे बढ़ गए। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे गए तो फिर डिमांड बढ़ गई, फाइनेंसिंग की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने लोन लेना, मॉर्गेज लोन लेना ज़्यादा शुरू कर दी। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे, यानी जब उसकी कॉस्ट कम होगी, तो फिर लोग उसको ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो जब मॉर्गेज लोन ज़्यादा लिए गए और घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, मटेरियल की शॉर्टेज थी, तो जब डिमांड सप्लाई का दोबारा गैप आया, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ज़्यादा थी नहीं, अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुए और प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर चले गए। तो घरों के प्राइसेस भी बढ़ गए और कमोडिटी के प्राइसेस, नॉर्मल जो कमोडिटी के प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी या डिफरेंट स्टफ की शॉर्टेज हो गई थी। तो जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो गए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट ऊपर जाती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं फिर वो भी महंगी होना शुरू हो जाती हैं। होपफुली आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे जो महंगाई की सिचुएशन है वो किस तरह की है या उसकी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं या दुनिया
दुनिया के अंदर जो महंगाई है उसमें किस तरह के पॉसिबल रीजंस नॉर्मली होते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जो सिचुएशन है उसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, बट लेट्स सी। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, फॉर नाउ दिस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।